अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबसे कुछ डिटेल्ड अपडेट शेयर करूंगा बिटकॉइन के हवाले से, बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के हवाले से और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, वो भी शॉर्ट फॉर्म में शेयर करूंगा। अब जैसे कि आप सबको पता है, वीकेंड पे सैटरडे संडे मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता, लेकिन अपडेट्स बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बैकेंड पे, स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, तो जिसकी वजह से आई हैव टू रिकॉर्ड दिस अपडेट। तो क्विक सी अपडेट होगी, डिटेल्ड होगी लेकिन क्विक होगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लेंगे डिस्कॉर्ड से। तो डिस्कॉर्ड में तो आप सबको पता है मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ और कर रहा था अभी तक। ठीक है, लेकिन रिसेंटली मैं ज़रा इसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया है, क्योंकि स्विंग चार्ट उस तरह से वॉल्यूम की वजह से वर्क नहीं कर रहे। मैंने रिसेंटली ये शेयर किया था बाय द वे 2 डेज़ अगो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो है प्रोबेबिलिटीज़ देख रहा हूँ मैं, मार्केट में डाउन साइड मूव आ सकती है। और इसने उसके बाद काफ़ी और नीचे भी मूव किया था बाय द वे। ठीक है, फिर अभी रिलीफ में है इस टाइम बिटकॉइन। तो ओवरऑल सारी चीज़ें शेयर करूँगा, डिटेल्ड अपडेट दूंगा आप सबको। स्टे ट्यून्ड। जिन्होंने पब्लिक सर्वर ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे आपको फ्री बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, डिस्कॉर्ड का सर्वर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मैंने ना कल आप सबको डिटेल में व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है, ट्रेडर्स हब की व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस पर सोल के हवाले से डिटेल्ड अपडेट दे दी। ठीक है, ईटीएफ अप्रूवल के हवाले से डिटेल्ड अपडेट दे दी, और उसके अलावा जो बिटकॉइन के हायर टाइम फ्रेम्स थे उस पर डिटेल्ड अपडेट दे दी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, स्टिल आपके पास 8 से 10 घंटे हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आपको मेरा बिजनेस नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। सेंड मी योर इंट्रोडक्शन, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अपडेट को। और डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम प्लेटफॉर्म की जितनी भी लिंक्स हैं वो मिल जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन क्या कर रहा है, फर्दर क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन के जो क्लोजर्स हैं वो काफ़ी फाइन हो रहे हैं। ठीक है, मंथली एनालिसिस जो है वो मैं आपको अभी नहीं दूंगा, मंडे क्लोजर हो जाए तो मैं आपको मंथली बायस तब बताऊंगा। ठीक है, मैं मंडे ओपन का वेट कर रहा हूँ अभी। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे मंडे ओपन होता है। मैं आप सबको उसके हवाले से मंथली एनालिसिस, मंथली अपडेट ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। इस वक्त मंथली चार्ट को अगर हम देख लें या चाहे हम वीकली चार्ट को देख लें, हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है और ऊपर ही जाएगी जिस तरह से जा रही है। लेकिन बेसिकली ये जो है ये फोमो है। हम सब लोग जो हैं इस वक्त, अगर हम फियर ग्रीड इंडेक्स को देखें ना, तो इस वक्त इट इज़ अबव मोस्ट प्रॉब्ली 60s। रिसेंटली मैंने चेक किया था, यस देखें ग्रीड में हैं हम, और 72 पे है इस टाइम। जो फियर ग्रीड इंडेक्स है बेसिकली ये सेंटिमेंट दिखाता है। तो हम इसके अगेंस्ट चलेंगे ना, हम ग्रीड में आके बाइंग तो नहीं करेंगे बेसिकली। तो ये बात करने का मकसद है कि इस वक्त जो है बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि बस बाइंग का टाइम है और उसको बाय करके रख के छोड़ दो। नो, जो इन्वेस्टमेंट्स थी उसमें भी टेक प्रॉफिट करते रहें पार्ट्स में। ठीक है, और ईटीएफ अप्रूवल नहीं होता अगर, तो उसकी कंडीशंस खैर मैं आगे जाके इसे अपडेट में शेयर करूँगा। ठीक है, तो फिर चीज़ें अगर ईटीएफ डिले होते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, हमें करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये हाई टाइम फ्रेम पे शॉर्ट से आपसे सबसे थॉट्स शेयर करने थे। बाकी अगर हम आए आवरली के चार्ट पे, तो आवरली के चार्ट पे मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा ये रेंज, जो कि मैंने प्रीमियम में कल शेयर की थी, लेकिन अब खैर है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने कल शेयर की थी। ठीक है, दिस वन देखें, यहाँ से हम जो है 34,900 के एरिया से मैं इन सबको बता रहा हूँ कि मार्केट इज़ गोइंग डाउन, इट इज़ गोइंग डाउन। लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, स्टिल लोग जो है इसको लॉन्ग कर रहे थे। मार्केट स्ट्रक्चर भी ख़राब है आवरली के टाइम फ्रेम पे इंटरनली। ठीक है, CH और CH हो चुका है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। उसके बाद ये फर्स्ट अनसेफ लो जो है वो हमारा ऑलरेडी यूसी टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट कर लिया है इसको। और अगर हम बात करें मार्केट की कि वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, तो मैं स्टिल वही बात करूँगा कि मार्केट तो बेरिश है, स्ट्रक्चर ख़राब है, और हमारे पास ये एरियाज़ पड़े हुए हैं टू बी टेकन। तो ये जब तक स्वीप नहीं होते, हाउ आई एम गोना प्लान अलोंग। तो ये ज़रा स्वीप हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि क्या करना है। बाकी अपडेट अगर हम इंट्राडे चार्ट्स की अपडेट की बात करें ना, तो वो भी यही है। देखें, ये मैंने शेयर की थी दिस वन। और यहाँ पे मैं आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, कि मार्केट प्रॉपर तरीके से बेरिश स्ट्रक्चर में ही चल रही है तब से। लेट मी शेयर, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई,
लोअर लो बनने जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है, वीकेंड है, ठीक है, CME भी ऑफ रहेगा, तो मुझे तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। प्राइस ने वैसे भी नीचे जाना है, और न्यू जो लोअर लो है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, वो बाय द वे ये नहीं होगा अब, क्योंकि ये जो है इस लोअर लो ने जल्दी से पुल बैक ज़रा अर्ली ले लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट मज़ीद नीचे जाए, अराउंड 33,700 के एरियाज तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले 800 के एरियाज को मैंने मेंशन किया था, तो डाउन साइड मूव अभी भी आ सकती है, न्यू लोअर लो हमारा वहाँ पे होगा, फिर रिलीफ आएगा, मिड रेंज को हम टेस्ट करेंगे, इस तरह से आएगी मार्केट, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मिड रेंज को हम टेस्ट करेंगे और फिर नीचे से, तो इसके बाद जाके मैं फिर इन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूँगा रेंज लो स्वीप होने के बाद, ठीक है, और कंफर्मेशन के बाद जो है एंट्री लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल्सो लेट मी शेयर अ थिंग हेयर, कल रात मुझे ये नज़र आया, ये X A B C एंड D, तो यहाँ पे एक बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है, जो कि बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है विद आवर एनालिसिस। 1.13 के रीजन तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेंज लो स्वीप हो जाएगा। तो ये एक अपडेट है बिटकॉइन की कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देर इज़ नो अपसाइड फॉर नाउ ऑन आवरली, लाइक स्विंग चार्ट भी मुझे कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं दे रहा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वाइज अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, और मेक डिसीजंस जो कि आप बेयर कर सकें उसका लॉस, एंड मैनेज योर रिस्क। नेवर एवर ट्रेड कि जब तक आप स्टॉप लॉस ना लगा उस पर, ठीक है, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, ओके, परफेक्ट। चलने जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। ये बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न भी यहाँ पे इसके साथ कोरिलेट कर रहा है, रेंजेस के कॉन्सेप्ट में मैं फ्रंट एंड पे इसको यूज़ करता हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लास्ट में मैंने बाय द वे ऐड किया, ठीक है। तो कितने कॉन्सेप्ट हुए, सीखें इससे, लिक्विडिटी, रेंज, बेरिश स्ट्रक्चर, तीन, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर तीन हो गए, फोर्थ वन हार्मोनिक, लास्टली मैं यहाँ पे चेक करूँगा USDT.T, USDT डोमिनेंस। अगर आप सबको याद हो, रिसेंटली ये मैंने शेयर किया था, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये रिलीफ जो आएगा, रिलीफ तो आया है यहाँ से, उसी लेवल से रिलीफ तो आया है, लेकिन इसने जस्ट आप कह सकते हैं कि हार्मोनिक का फर्स्ट टारगेट हिट किया, और प्राइसेस टू द डाउन साइड आफ्टर दैट, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम, इट हैपन्स। तो अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इंटरनली तो इसका स्ट्रक्चर अभी भी जो है वो बुलिश है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने अगेन कर दिया है। बाय द वे एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, अगर ये स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो हमें एक रिलीफ देखने को मिल सकता है छोटा सा, बिटकॉइन में भी, बिटकॉइन में ये रिलीफ हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, लाइक दिस हाई एंड दिस हाई, और मैं ज़रा इसको देख लूँ, इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, खैर ये ज़्यादा अगर ऊपर नहीं भी जाता ना, 35,100 के एरिया को बिटकॉइन अगर दोबारा से टेस्ट करता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, देन आफ्टर दैट प्राइसेस ने नीचे ही जाना है आवरली के चार्ट पे। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं कि सर आपने कहा था कि ऐसे होगा तो ऐसे हो गया, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, क्यों आप लाइक एक मेच्योर बंदा क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, आई डोंट नो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस हैं वो उसका अलग थॉट है, वो इंटरनल है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस हैं उसका अलग थॉट है, वो एक्सटर्नल है। इस बात को समझ जाएं। ये इस तरह के कमेंट्स मुझे बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करते, इट्स फाइन, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म आपने करना है कंस्ट्रक्टिव करें, लॉजिकल करें, ठीक है, लॉजिक होनी चाहिए उसके पीछे। मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि जो 15 मिनट के एनालिसिस हैं वो अलग बायस हैं, और जो 1 आवर के हैं उसके अलग बायस होते हैं, डेली के अलग बायस होते हैं। सो आई होप आप सबको एक डिटेल्ड अपडेट मिल गई होगी मेरी तरफ से बिटकॉइन की, ये अपडेट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ETF के हवाले से। ETF, व्हाट इज ETF? मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। जितनी भी जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं, वो जो मल्टी बिलियनर्स होते हैं ना, आप देखें ना, यहाँ पे लेट्स से एक बंदा है, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और वो चाहता है कि उसको मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो।
तो अगर कोई बिटकॉइन बाय करना चाहता है, जैसे कि आप सबने भी सुना होगा रिसेंटली न्यूज़ में, अमेरिकन न्यूज़ में, कि जितने भी बिजनेसमैन हैं बिगर स्केल पे, वो इवन अपने एडवाइजर्स को, जो फंड मैनेजर्स हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं कि ऐड बिटकॉइन टू योर लिस्ट। ठीक है, तो जिसकी वजह से ईटीएफ वाली बात भी दरमियान में आ गई ना। अब गौर से सुनने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड इज़ बेसिकली अ फंड जिसमें मल्टीपल मल्टी बिलियनियर्स मिलियनियर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए ना, एक बंदा है वो कॉइन बेस पे जाके अकाउंट खोलता है, तो क्या वो कॉइन बेस के प्लेटफॉर्म पे इतना यकीन कर लेगा कि वो $1 बिलियन जो है वो उसमें रख दे? नहीं करेगा ना, डेफिनेटली। क्या वो बाइनेंस पे कर लेगा? नहीं करेगा। उसका दिमाग खराब है। वो अपना $1 बिलियन जो है वो किसी ऐसे एक्सचेंज में रखे जिसका पता ही नहीं है कि कब वो डूब जाए या कब वो भाग जाए, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो होता है वो कभी भी यू नेवर फील कंफर्टेबल सेविंग योर मनी देयर। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन से निकाल लें। तो इसी वजह से ईटीएफ्स कंडक्ट किए जाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वेल्दी हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे इकोसिस्टम में आके इन्वेस्ट करें जहाँ पे आप उनको ट्रस्ट इश्यूज एटलीस्ट ना हो। जैसे कि अब अगर इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करें, फंड मैनेजमेंट्स की बात करें, तो इसमें ब्लैक रॉक जो है वो मेजर में आता है, एलामीडा रिसर्च है, इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। जो बिटकॉइन ईटीएफ जो है, इसकी डिटेल ये है। ठीक है, अब ईटीएफ में दो तरह के ईटीएफ्स होते हैं, स्पॉट ईटीएफ होता है, फ्यूचर्स ईटीएफ होता है। तो स्पॉट ईटीएफ जो है वो ऐसे ही है जैसे आपको पता है कि मैंने एक चीज़ बाय की, ठीक है, इवन अगर उसकी वैल्यू $1 पे भी चली जाए और वहाँ से रिकवरी मुझे मिल जाए, तो मेरा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, लिक्विडेट नहीं होगा। ठीक है, मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर्स जो ईटीएफ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो लेवरेज बेस्ड होते हैं। वो जैसे हम मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं बाइनेंस पे, लेवरेज ट्रेडिंग कहते हैं, फ्यूचर्स जिसको कहते हैं, तो वो उसी तरह का उसका एक्ट होता है। लाइक यू गेट लिक्विडेटेड, आप लिक्विडेट भी हो सकते हो बिगर स्केल पे, और डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेवरेज ली है, उसके मुताबिक आपका स्टॉप क्या है, दिस एंड दैट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईटीएफ अप्रूव हो सकते हैं कि नहीं। अब व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बहुत, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं और आपने स्टिल ये नहीं सुनी ईटीएफ अप्रूवल एंड डेट्स, तो ये जाके सुन लें। तो एक बात जहन में रख लें कि ईटीएफ अप्रूवल्स की कोई फिक्स डेट नहीं होती। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि इसकी डेट क्या है, तो ईटीएफ अप्रूवल्स की कोई फिक्स डेट नहीं होती। ये इस तरह से होता है कि अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकली और गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो आते हैं, वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को, फिर एक टीम होती है, उसको ये काम दिया जाता है कि डू रिसर्च अबाउट दिस एंड दैट, और प्रॉपर तरीके से जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन उसके बाद जो है बिटकॉइन पे या किसी भी इस तरह के एसेट पे काम शुरू होता है और उसकी रेगुलेशंस क्रिएट की जाती हैं। फिक्स डेट ये आपको क्यों नहीं बताते? फिक्स डेट आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि कभी नहीं चाहेंगे कि एक रिटेल जो है ईटीएफ की न्यूज़ को सुने और उसको पता हो कि कब इसने जो है अप्रूव होना है और वो बाइंग कर ले। रिटेल को कभी भी ये लोग बाइंग नहीं करने देंगे, याद रखें ये चीज़, इसलिए फिक्स डेट नहीं होती इसकी। ठीक है, लेकिन एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, डेफिनेटली नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन पहले ये था कि हम सब सोच रहे थे कि इफ़ बिटकॉइन ईटीएफ गेट्स अप्रूव्ड तो ये होगा, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ वी विल यूज द टर्म व्हेन बिटकॉइन ETF will be approved, this thing will happen। तो ये दो अलग अलग चीज़ें। अब हम कह रहे हैं कि कब होगा। पहले हम कह रहे थे कि अगर होता है तो ऐसे ऐसे होगा। अगर वाली बात ख़त्म हो गई है, रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने बिगर स्केल पे काम भी शुरू कर दिया है इस पे, इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस में इतना पंप आया है। बैक एंड पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग ऑलरेडी शुरू कर दी है, इसीलिए बिटकॉइन में इतना पंप आया है। मैं आपको एक माइनर एग्जांपल देता हूँ इसकी। बिटकॉइन में ना, बिटकॉइन में जब $1 मूव करना होता है आपको ना, तो आपको 119 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की अमाउंट चाहिए बिटकॉइन को $1 मूव करने के लिए। द फॉर्मूला इज मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस। तो ये फॉर्मूला यूज़ करें जाके,
आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, आपको जो है ये बात समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लाइक मार्केट कैप ये है, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है, इज इक्वल टू प्राइस, तो इसको जा कैलकुलेट करें, ये आपको समझ आ जाएगी। आई एम नॉट इन फोमो, अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें अभी जो है ग्रीड एक्सट्रीम लेवल्स के करीब है, तो मैं बिल्कुल भी गलत डिसीजन लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बिटकॉइन ईटीएफ की ये ईटीएफ्स की बेसिकली डिटेल थी। आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। तो ये एक शॉर्ट से अपडेट भी कवर हो गई, क्लियर हो गई। बाय द वे, द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोर्स 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, और भी मैंने करने हैं इंशाल्लाह, और लॉन्च डेट मैं सून अनाउंस कर रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अच्छा, बाकी जहाँ तक बात है फर्दर ऑल्ट्स की, तो इथीरियम को मैं ट्रेड नहीं कर रहा आजकल, मैं ऑनेस्ट बात करूँगा आप सबसे, ठीक है। ये रिसेंट मेरे एनालिसिस थे इस पे, और वो प्ले आउट हुए हैं वैसे ही हुए हैं जैसे आप सबसे शेयर किया गया था। और मेटिक मेटिक जो है वो अभी फ़िलहाल मैं इसको भी टच नहीं कर रहा। बैंड पे आई हैड 3 ट्रेड्स इन अ रो, बट अभी मैंने एक न्यू प्लान की, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग करके बैठ ना जाना, ठीक है, लॉन्ग लेके बैठ नहीं जाना आपने। ये जस्ट मैंने प्रीमियम में रिसेंटली अपनी स्विंग प्लान शेयर किया था। टीआरबी माशाल्लाह इट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अस, और 1175% सो फार, बट स्टिल पोजिशनल वे में जो है लेवल टू लेवल इसको मैं ट्रेड करता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, लाइक बिलो इनवेलिडेशंस, लाइक दिस इज़ द इनवेलिडेशन, ठीक है, दिस इज़ इनवेलिडेशन, तो इसके नीचे मैं स्टॉप लॉसेस लगाना चाहूँगा, ताकि बाइंग से स्टिल कितने परसेंट पे जो है टेक प्रॉफिट हो, मिनिमम 500%, 600%, 700%, तो फिर भी अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट हो जाए वो अमाउंट, ठीक है। और जिस तरह से डबल टॉप बना रहा है, जिस तरह से इसने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, तो थिंग्स आर लुकिंग शेडी, आई वुड लव टू टेक सम मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। टीआरबी की अपडेट भी मैंने आप सबको दे दी है। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड जो है मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। गोल्ड के एनालिसिस ये हैं कि अभी मंडे को ही ओपन होगा डेफिनेटली, लेकिन ओपन होते ही ना सबसे पहले ये हाईस को लेके जाएगा, दैट्स इट। ये मेरे थॉट्स हैं इस पे। ओपन होते ही हाईस को लेके जाएगा, ठीक है। और हाईस को टेस्ट करने के बाद इसने क्या करना है, इसने जाना है नीचे की तरफ। कितना नीचे जाएगा मैं बता देता हूँ। इसने जाना है अराउंड गोल्डन पॉकेट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, इन लेवल्स तक, ठीक है। उसके बाद मतलब हाईस को स्वीप करने के बाद वंस दे आर डन विद शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस स्वीप किए, देन इट विल गो शॉर्ट, मतलब न्यू शॉर्ट्स ओपन होंगी। और ये सबसे बड़ी जो इसकी रीज़न है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होने वाली है, ठीक है, जो कि स्वीप होगी नीचे की तरफ। DXY को देख लेते हैं। यप, इसमें जो है 1.13 को क्रॉस किया इसने, रिलीफ आ सकता है इसमें, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गोल्ड अभी छोटा सा रिलीफ लेगा इंटरनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बाकी आवरली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने जो है नीचे ही जाना है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें DXY की, तो DXY ने कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, रिलीफ लेने है ऊपर की तरफ। तो DXY पंप करेगा, मतलब गोल्ड से बाकी फॉरेक्स पेयर्स से पैसा निकलेगा और DXY में आएगा, डॉलर में आएगा, ठीक है। दैट्स इट, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ये अपडेट्स थी। लास्टली ये कि बैच के हवाले से मैंने आप सबको अपडेट किया था, बैच की इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। ट्रेडिंग बैचेस जो हैं, जिनको नहीं पता जाके ये वीडियो देख लें, डिस्कॉर्ड में जाके ये लिंक ले लें। और मेरे चैनल पे रिसेंट वीडियो मौजूद है, इस वीडियो से जो आज मैं अपलोड करूँगा, इससे पहले की जो वीडियो है वो जाके देख लें यहाँ पे। ये इसका टाइटल है द वेट इज़ ओवर, फाइनली बैच 11 इज स्टार्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह 10 बैचेस के बाद, आफ्टर 10 सक्सेसफुल बैचेस वी आर स्टार्टिंग आवर बैच 11। इसमें बेसिकली हर वो कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा, ये पूरी आउटलाइन है, डिस्कॉर्ड में जाके रीड कर सकते हैं।
जो कि आपको एक ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, उस वीडियो में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप आप सबको अपडेट्स मिल गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी के लिए हम वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।